हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 सितंबर 2025, दिन गुरुवार। पंचांग के अनुसार तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, नक्षत्र विशाखाकरण, बालव योग विषकुंभ। राहुकाल सुबह 10:48 से दोपहर 12:18 तक। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। अमृतकाल दोपहर 12:09 से 1:57 तक। शुभ कार्यों के लिए उत्तम समय। ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक। पूजा और ध्यान के लिए लाभकारी। आज ललिता व्रत और विनायक चतुर्थी की पूजा का विशेष महत्व है। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से घर में सुख और समृद्धि आती है। राहुकाल और यमघंट काल के दौरान कोई नया काम शुरू करने से बचें। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय और सुखद हो। चलिए अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जब भक्त मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन की रंग थीम पीला है। भक्त अपने वस्त्रों और सजावट में पीले रंग का उपयोग करते हैं। पूजा विधि, मंत्र और अनुष्ठान इस प्रकार हैं। शुभ मुहूर्त में आरती, फल फूल, पूजा, चालीसा व प्रार्थना शामिल होगी। चलिए अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज मनाए जाने वाले दिवस पर। 25 सितंबर का दिन इतिहास और महत्व से भरा हुआ है। आइए जानते हैं आज कौन कौन से दिवस मनाए जा रहे हैं। आज भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य फार्मासिस्टों की भूमिका को उजागर करना है। चलिए अब नजर डालते हैं राजनीति पर। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 25 से 28 सितंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र में आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। अमित शाह ने कहा कि भारत 3 साल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 10 में होगा। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के लिए वृंदावन जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। सुरक्षा के लिए बंदर नियंत्रण इकाइयां तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। गुजरात सरकार ने राशन कार्ड योजना में सुधार की घोषणा की। लाभार्थियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण राशन मिलेगा। नीति आयोग ने ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नई योजना की घोषणा की। योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष लाभ पहुंचाएगी। भारत जल्द ही अपना सबसे बड़ा ड्रोन अभ्यास करने जा रहा है। इससे एयर डिफेंस और सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी। चलिए अब नजर डालते हैं राज्यवार समाचार पर। गुजरात के 10 समुद्री तटों से 51,541 किलो कचरा हटाया गया। सफाई अभियान में प्रशासन और जनता ने सक्रिय भाग लिया। कोलकाता में रिकॉर्ड 251 मिलीमीटर बारिश हुई। 12 लोगों की मौत, कई इलाकों में जलभराव हुआ। मैसूर में कावेरी आरती का आयोजन 26-30 सितंबर तक होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा है। अहमदाबाद में एसडीए स्कूल को चरणबद्ध तरीके से पुनः खोलने की सिफारिश हुई। शुरुआत में केवल कक्षा 10 और 12 के लिए क्लास लगेगी। नवरात्रि के पहले दिन ही गुजरात में 3,500 नए वाहन बिके। एसयूवी और पैसेंजर कारों की सबसे ज्यादा मांग रही। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवरात्रि के दौरान देवी मंदिरों तक श्रद्धालुओं को सुविधा देने हेतु मुफ्त बस सेवा शुरू की है। वाराणसी में नगर निकाय ने मांस एवं मछली की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है, ताकि धार्मिक आस्था का सम्मान हो। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की योजना लागू की। कर्नाटका में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हुई। छात्र आधुनिक शिक्षा माध्यमों से सीखेंगे। दिल्ली में करीब 200 लोगों को कुट्टू के आटे से संदेहित खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग हुई है, जिनमें उल्टी, दस्त एवं पेट दर्द जैसे लक्षण देखे गए। चलिए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। आज विश्व समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष थीम है सस्टेनेबल शिपिंग और हरित भविष्य। अमेरिका में कॉमिक बुक डे मनाया जा रहा है। लाइब्रेरी और बुक स्टोर्स में स्पेशल प्रदर्शनी और ऑफर चल रहे हैं। आज नेशनल कुकिंग डे पर लोग नई नई रेसिपी और स्वस्थ खाना बनाने के तरीकों को साझा कर रहे हैं। नेशनल वन हिट वंडर डे पर उन कलाकारों को याद किया जा रहा है जिन्होंने केवल एक सुपरहिट गीत से पहचान बनाई। वर्ल्ड ड्रीम डे में संदेश है सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। 30वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। शेल इंडिया ने चेंज मेकर्स ऑफ टुमारो 2025 कार्यक्रम किया। इसमें ऊर्जा, नवाचार और स्वच्छ तकनीकों पर जोर रहा। गांधीनगर में विकसित गुजरात समिट 2025 आयोजित हुआ। यह डिजिटल और आर्थिक विकास पर केंद्रित कार्यक्रम था। एयरकार्ट लिमिटेड का आईपीओ आज से खुला। कंपनी श्रवण स्वास्थ्य समाधान के क्षेत्र में काम करती है। मोंटू पटेल को भ्रष्टाचार के आरोप में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से हटाया गया। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के तहत 50 नए स्टार्टअप में निवेश की घोषणा की। डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की गई। चलिए अब नजर डालते हैं मौसम और पर्यावरण पर। मौसम की जानकारी के अनुसार विदर्भ क्षेत्र में बारिश की संभावना है और येलो अलर्ट जारी है, जो उत्सवों पर असर डाल सकता है। 51,541 किलो कचरा हटाया गया। जनता और प्रशासन ने मिलकर सफाई अभियान चलाया।
कोलकाता में 251 मिलीमीटर बारिश के कारण जलभरा, 12 लोगों की मौत और कई इलाकों में बिजली कट गई। हरियाणा में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजस्थान के कई जिलों में सूखा बना हुआ है। सरकार ने विशेष राहत कार्य शुरू किए हैं। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। आपदा प्रबंधन टीम सतर्क है। चलिए अब नजर डालते हैं संस्कृति और शिक्षा पर। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू की गईं। छात्र आधुनिक शिक्षण तकनीक से सीखेंगे। मैसूर में कावेरी आरती का आयोजन 26 सितंबर से शुरू होगा। यह कार्यक्रम 30 सितंबर तक चलेगा। नई ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वर्कशॉप की शुरुआत। छात्रों को आधुनिक कौशल में प्रशिक्षण मिलेगा। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन। दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ। देश के प्रमुख कलाकार उपस्थित रहे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोंटू पटेल हटाए गए। उन पर भ्रष्टाचार और नियम तोड़ने के आरोप हैं। भारत बायोएनर्जी एक्सपो के तीसरे दिन ऊर्जा मंत्री श्रीपद नाइक ने सत्र की अध्यक्षता की। बायोएनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। चलिए अब नजर डालते हैं स्वास्थ्य पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हाइपरटेंशन रिपोर्ट जारी की। उच्च रक्तचाप दुनिया में मौत और विकलांगता का प्रमुख कारण। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में नई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत। रोगियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारत में नई वायरल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन का परीक्षण शुरू। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नए अभियान की शुरुआत की। लोगों में रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ेगी। स्कूल और कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशालाएं आयोजित। युवा वर्ग को तनाव प्रबंधन में मदद मिलेगी। चलिए अब नजर डालते हैं व्यापार और वित्त पर। नवरात्रि के अवसर पर नया GST 2.0 और त्योहारी खरीद बिक्री का तालमेल इस वर्ष त्योहारों को आर्थिक दृष्टि से विशेष बना रहा है। आज सेंसेक्स में 300 अंक की बढ़ोतरी। निफ्टी 18,250 पर बंद हुआ। सरकार ने नए डिजिटल बैंकिंग स्कीम की घोषणा। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि भारत 3 साल में इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 10 में होगा। उन्होंने कहा स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की ताकत है। 50 स्टार्टअप में कुल 500 करोड़ रुपए निवेश। चलिए अब आखिरी में एक नजर डालते हैं खेल पर। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया है। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में ताबड़तोड़ 75 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। सैफ हसन ने भी अपनी टीम के लिए 69 रन बनाए लेकिन जीत नहीं दिला सके। इसके साथ ही इंडिया का फाइनल में पहुंचना लगभग तय हो गया है। भारत इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है। टीम इंडिया का नेट रन रेट बेहतरीन है। श्रीलंका की हालत सबसे खराब है। लगातार 2 हार के बाद फाइनल में पहुंचने की रेस में उनका सफर लगभग खत्म हो चुका है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन कल के मैच में इंडिया से हारने की वजह से आज वाला मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया से हार गई थी, जिससे वो फाइनल में जाने के लिए फंस चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान ने हाल ही में श्रीलंका को हराकर वापसी की है। अगर आज होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो पाकिस्तान 28 सितंबर को इंडिया के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश कड़ी टक्कर में हैं। आज के मुकाबले में जो जीतेगा वो इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा। देखते हैं कौन फाइनल में पहुंचेगा और कौन बाहर होगा। भारत ने IFSC वर्ल्ड क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। देश भर में खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है। कुछ राज्यों में नवरात्रि के अवसर पर बच्चों और युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किए गए। दिल्ली में जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर-19 क्रिकेट मैच हुआ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। मास्टर ट्रॉफी टेनिस प्रतियोगिता में 8 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।